हेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल, द नेम ऑफ विच इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान। स्टूडेंट्स, आज हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। दो कंसेप्ट्स होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउन्स और एडजेक्टिव्स पर बेस्ड हैं। नाउन और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है ये बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहला सवाल है, ए 50 रुपी नोट या ए 50 रुपीज़ नोट, इन दोनों में से कौन सी बात सही है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि ए 50 रुपी नोट होता है, ए 50 रुपीज़ नोट नहीं होता। पर क्यों नहीं होता ये डिस्कस करना है मुझे। दूसरा है आपका सर कंसेप्ट, देयर आर 100 ऑफ बॉयज़ इन द फील्ड। और अगला क्वेश्चन है, देयर आर 100 बॉयज़ इन द फील्ड। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, सवाल जो है इसमें तो 100 के साथ एस आएगा और इसमें एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। तो 100 और हंड्रेड्स में क्या फ़र्क होता है, ये हमारा सवाल बनता है। तो इसे मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोनों कंसेप्ट को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अ 50 रुपी नोट होता है या अ 50 रुपीज़ नोट होता है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। Dear aspirants, I have written some sentences in front of you to make you understand what is the difference between a noun and an adjective. एक noun और adjective में फ़र्क क्या होता है। If I talk about first sentence, it says Rahul is a good boy. Sentence का अर्थ है राहुल एक अच्छा लड़का है। इन दिस सेंटेंस ये जो बॉय लिखा है ना, ये आपको अच्छे से पता होगा ये एक नाउन है। और चूंकि ये गुड बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो एट्रीब्यूट करते हैं नाउन को, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन ने अपने नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। क्लियर होना चाहिए। सुमेधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली दिस इज़ अ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल एक एडजेक्टिव है, ये बॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। द ब्लैक शर्ट इज़ नाइस। ब्लैक एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग नावल। इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है क्योंकि नावल को डिस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास। 10 एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक नाउन है। तो आपको ये पता लग गया कि नाउन से पहले अगर एक एट्रीब्यूट आ जाता है नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देखिए। 6 एक एडजेक्टिव तो है, पर ये एक खास बात बता रहा है। वो क्या? सर, 10 जो है वो एक संख्या है। तो संख्या है तो एक नंबर हो गया। तो नंबर को आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जब एक नाउन में एक नंबर ऐड हो जाता है, उसे आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का दर्जा देते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोल देते हैं। एन का मतलब है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का क्या मतलब है? जब एक संख्या किसी नाउन में ऐड हो जाती है, उसे आप क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोल देते हैं। तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं सीधा कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट बोलता है ए 50 रुपीज़ नोट होता है या ए 50 रुपी नोट होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फ्रेज अ 50 रुपीज़ नोट, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हमारा जो स्ट्रेस है वो किस पर है? 50 पर है, रुपए पर है, ए आर्टिकल पर है या नोट पर है? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नोट की, और नोट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो जिसकी बात होती है सेंटेंस में वो होता है नाउन। तो ये आपकी नाउन हो गया। ठीक है, नोट क्या हो गया? नाउन। अब 50 रुपीज़ जो है वो इस नोट शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है। तो 50 भी न्यूमेरिकल, 50 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ये तो पता ही है। रुपीज़ वैसे अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। रुपीज़ अपने आप में क्या है? नाउन है। पर चूँकि ये रुपीज़ जो है वो नोट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसे क्या बनना पड़ेगा? इसे एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। और एडजेक्टिव में एस का यूज़ नहीं किया जाता। तो आपको सही एक्सप्रेशन क्या लिखना पड़ेगा? रुपीज़ की जगह रुपी। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, अ 5 years प्लान। 5 years प्लान में हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्लान की, विच इज़ अ नाउन। बाकी सारे वर्ड्स इस प्लान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सभी क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। ए डिटर्मिनर है, ये भी एडजेक्टिव होता है। 5 क्या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ईयर्स वैसे क्या होता है? ईयर्स नाउन होता है। पर चूँकि ये ईयर्स जो है वो प्लान को डिस्क्राइब कर रहा है, विच इज़ अ नाउन, तो ईयर्स को क्या होना पड़ेगा? एडजेक्टिव होना पड़ेगा, और एडजेक्टिव में एस नहीं आता। सिमिलरली 5 स्टार्स होटल, ये जो स्टार्स में एस लिखा हुआ है वो नहीं आना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार जो है वो पूरा का पूरा एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि इस होटल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो भी वर्ड डिस्क्राइब करेगा किसी भी नाउन को वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव में एस का यूज़ नहीं किया जाता। अगला जो क्वेश्चन है, 20 किलोमीटर्स वॉक, सिमिलरली एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। 10 मेंबर्स कमेटी, एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। और अगले क्वेश्चन 6 में 10 मैन डेलीगेशन, यहाँ पर एस तो नहीं आया, पर आपको पता है मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन होता है। यह आपको अच्छे से पता भी होगा, बचपन में हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है। तो मैन तो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो एडजेक्टिव्स प्लूरल हो नहीं सकते, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? MAN। पिछले सेंटेंसेस में क्या कर रहे थे हम? पिछले सेंटेंसेस में एस को हटा रहे थे, इस सेंटेंस में एस नहीं आया, तो सिंगुलर बनाने के लिए आपने मैन को मैन में चेंज कर दिया। तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता लग गया कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का एप्लीकेशन क्या है, और क्यों आप 50 रुपीज़ नोट में रुपी के साथ जो एस आता है उसे आप हटाते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अगला है 1 बॉय 2 बॉयज़। देखिए ये जो स्लाइड है, इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि 100 और हंड्रेड्स में फ़र्क क्या होता है। आई एम गोइंग टू राइट 100, ये एक वर्ड है आपका 100, और दूसरा वर्ड होता है आपका हंड्रेड्स। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये बताना चाहता हूँ। देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट 1 बॉय, तो आई मीन टू से बॉय एक नाउन है और 1 इसकी संख्या है, तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। इफ़ आई टॉक अबाउट 2 बॉयज़, तो 2 क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयज़, तो बॉयज़ क्या हो गया? नाउन। सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 99 बॉयज़ पर जब हम पहुंचेंगे तो बॉयज़ क्या होगा? डेफिनेटली एक नाउन ही होगा, और 99 बॉयज़ की संख्या है, तो ये क्या हो गया? ऐसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। बट जब आप 100 बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ नाउन ही रहेगा, पर 100 क्या ये फिक्स नंबर है? 100 का मतलब होता है सैकड़ा। कितने सैकड़े? कहने का मतलब कितने 100, ये लिखना ज़रूरी है अगर इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपको बनाना है। आई मीन टू से जब तक आप इसके साथ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 नहीं लिखेंगे, तब तक ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं बनेगा। तब तक ये क्या रहेगा? नाउन ही रहेगा। कहने का मतलब जो 100 होता है वो नाउन होता है, जो 100 होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। पर 100, 200, 300, 400 ये क्या होगा? ये आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा। तो इट मस्ट बी 100 बॉयज़, तो यहाँ पर आप क्या लिखें? 100 बॉयज़, 200 बॉयज़, 300 बॉयज़, लाइक दिस, ऐसा लिखें। तो एक निष्कर्ष मैंने निकाल दिया नीचे लिखा हुआ। सो 100,000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन एट्सेट्रा आर नाउन्स। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, क्योंकि 1000 के साथ 1 2 3 4 लिखना ज़रूरी है अगर आपको इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बनाना है। तो डियर एस्पिरेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए कि 100 अकेला लिखा हुआ है तो वो एक नाउन है, और अगर 100 लिखा हुआ है तो वो एक एडजेक्टिव है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इनका सही जवाब देना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन है। देयर आर 100 ऑफ बॉयज़ इन द फील्ड। सेंटेंस का मतलब है फील्ड में बहुत सारे बॉयज़ हैं, और यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं? 100 ऑफ बॉयज़ लिखा हुआ है। तो 100 का मतलब यहाँ पर नाउन से है या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव से है? देखिए, अगर फिक्स संख्या होती 100, 200, 300 लिखा होता तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता, पर इसे आपको क्या मानना पड़ेगा? नाउन मानना पड़ेगा। और चूंकि ऑफ का इस्तेमाल है तो इसका मतलब, इसका अर्थ है सैकड़ों की तादाद में, तो आपको यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लिखना पड़ेगा। 100 अगर नाउन की तरह यूज़ करना है ऑफ के साथ, तो आपको एस का यूज़ करना ज़रूरी है, हंड्रेड्स ऑफ लिखना होगा। ठीक है, जबकि अगला सेंटेंस देखिए, द नंबर है फिक्स्ड। जो नंबर यहाँ पर यूज़ किया गया है वो फिक्स्ड है। देयर आर 100 बॉयज़ इन द फील्ड, ये बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, विच इज़ अ नाउन। तो 100 क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ना आप एस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव्स में एस का यूज़ नहीं किया जाता। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। करोड़ों की तादाद में लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन BPL से नीचे रहते हैं। इसका अर्थ ये निकल के आता है, क्या करोड़ फिक्स है? नो, ये इंडेफिनेट है, तो आपको करोड़ों की तादाद में बोलना पड़ेगा, तो आपको आंसर देना है करोड्स ऑफ पीपल इन इंडिया। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस में नंबर, संख्या फिक्स कर दी गई है। 10 करोड़ का मतलब संख्या फिक्स है। अगर संख्या फिक्स है तो पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है, विच इज़ अ नाउन, तो इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होना पड़ेगा, एस का यूज़ कर नहीं पाऊंगा। तो 10 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन।
आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।